आप सबको जय मसीह की। आज का वचन जो मुझे परमेश्वर ने दिया है वो भजन संहिता 34:16, जिसमें लिखा है, ये वो बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा दे। परमेश्वर बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण तक पृथ्वी पर से मिटा दे। इतना परमेश्वर क्रोधित होता है कि उनका स्मरण तक भी परमेश्वर मिटाने की बात लिखी है इसमें। तो आप सोचिए कि आपकी छोटी छोटी सी आदतें, ये छोटी छोटी सी बात, बुराइयां करना, चुगलियां करना, ये कितना आपके जीवन में प्रभाव डालती है। हमें कुछ नहीं लगता कि थोड़ी देर हमने किसी की बुराई कर दी, फिर लास्ट में जब हम अपने प्रेयर रूम में बैठते हैं, प्रभु मुझे क्षमा करना, मेरे मुंह से निकल गया। या फिर कहते हैं हम ये बुराइयां कोई कर रहे हैं, हम ये चुगलियाँ कोई कर रहे हैं, ये तो हम बात कर रहे हैं। मैं बहुत से लोगों को इस तरह भी देखती हूँ, सब बातें किसी के बारे में बोलने के बाद लास्ट में उनका यही होता है कि हम बुराइयाँ नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं। लेकिन उनका दिल जानता है कि हमने बुराई की, किसी की बहन की, किसी की बेटी की, किसी के घर की, कोई गरीब है उसकी बातें करनी। तो क्या लगता है, क्योंकि परमेश्वर, इंसानों को किसने बनाया? परमेश्वर ने। वचन में लिखा है कि उसको गूंगा या बहरा कौन बनाता है? परमेश्वर तो बनाता है। अगर हमें आज कुछ कमी है तो हमें किसने बनाया? परमेश्वर ने। तो जब हम उस इंसान की इस तरह की बुराइयां करते हैं, उसकी गरीबी देख के उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी बातें करते हैं, उसका रंग देख के बोलते हैं, तो हम किसकी निंदा कर रहे हैं? हम उस इंसान की तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, हम परमेश्वर की बुराई कर रहे हैं। कभी आप सोचते हैं ये बातें? कभी आपने सोचा है कि जब हम किसी की बुराइयों में लग जाते हैं तो हम उसकी नहीं, हम परमेश्वर की बुराई करने वाले हैं? क्योंकि उसको बनाने वाला तो परमेश्वर ही है, उसके नेचर को बनाने वाला भी परमेश्वर है। अगर हमें उसकी, इंसान की कोई बात बुरी लगती है, कोई ऐसी बात ऐसे हमें अच्छी लगती, तो उसका मजाक मत उड़ाइए। अगर वो किसी दिक्कत परेशानी में, तो उसका मजाक कभी मत उड़ाना, क्योंकि अगर आप उसका मजाक उड़ाते हैं तो आप परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं, तो आप परमेश्वर के क्रोध से बच नहीं सकते। इसलिए अगर आप किसी को दिक्कत परेशानी में देखते हैं तो घुटने टेके और प्रार्थना उसके भाई या बहन के लिए कीजिए कि प्रभु ये भाई इस मुसीबत में दिखता है, प्रभु ये बेटी का रिश्ता नहीं लग रहा, इस भाई का कोई रिश्ता नहीं लग रहा, इतने साल हो गए, मैं इसके लिए प्रार्थना करूँगी। और जब उसका वो कार्य होगा तो उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। इसलिए आज से ये बातें छोड़ के प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको प्रार्थना के लिए बनाया है, ना कि किसी की चुगली करने के लिए या मजाक करने के लिए है। अगर आप में ये आदतें हैं तो तौबा कीजिए और अपनी आदतों को बदलिए। जय मसीह की।